नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा चल रही है। आज 27वां दिन है। 27 डेज 27 वीडियोस, तो 2-3 दिन और रह गए हैं। तो inktober की यात्रा में आज का प्रॉम्प्ट inktober की तरफ से मुझे मिला अनियन। तो अनियन के ऊपर तो बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन पिछला वीडियो पजल था। अनियन भी एक पजल है, उस पर इतने लेयर्स होते हैं कि पूछिए मत। तो अनियन में मैंने सोचा क्या ही कुछ बनाऊं, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक बेस्ड किस तरह से इलस्ट्रेशन करते हैं, वो एक डेमो भी हो जाएगा, एक ट्यूटोरियल भी हो जाएगा। तो प्याज से हमारा रोज का नाता होता है, बिना प्याज के तो सब्जी नहीं बनती है। तो दिलीप चौबे अरविंद जी के पास प्याज लेने जाते हैं। तो मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में एक सब्जी मंडी है जो 12 महीने खुली रहती है, और मेरी सब्जी अरविंद जी के यहाँ से आती है। और मैं वहाँ जब जाता हूँ तो प्याज ही प्याज दिखाई देता है। तो आज और मजे की बात, तेली बाग का ये जो सब्जी मंडी है, शायद रणवीर ब्रार भी यहीं से खरीदते हैं। तो अरविंद जी से आपको मिलवाते हैं जहाँ से मैं प्याज खरीदता हूँ। तो एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन रहेगा, जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जुड़िए मेरे साथ। तो ये है मेरे घर के बहुत ही नज़दीक लखनऊ के तेली बाग की सब्जी मंडी, जहाँ से मैं प्याज खरीदता हूँ। और ये जो हैं, ये हैं अरविंद जी, जिनसे मैं प्याज खरीदता हूँ। तो ये एक ट्यूटोरियल है, आपके लिए, जहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जब हम स्केचिंग करने जाते हैं ऑन द स्पॉट, तो अब जैसे मान लीजिए कैरेक्टर है, उनका जेस्चर आपने क्विकली बना लिया, और उसके बाद जो सपोर्टिव चीज़ें हैं, इधर उधर जो चीज़ें होती हैं, उसको अच्छे से कंपोज कर लिया। तो ये ऑन द स्पॉट जब मैं स्केचिंग करने जाया करता हूँ तो मैं ऑन द स्पॉट बनाता हूँ। और इनको पता है कि मैं यहाँ आया करता हूँ, तो इनको कोई शर्म हया नहीं है, इनको पता है कि मैं इनको बनाऊँगा। लेकिन मैंने सोचा कि एक फ़ोटोग्राफ लेके चलते हैं। और सब्जी मंडी आपने देखा हमारा, कितनी हरी सब्जियाँ रहती हैं। मतलब जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं और जो यहाँ की सब्ज़ी खरीदते हैं, आप लोगों को बता दें कि हमें इतनी बेहतरीन सब्जी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं मिलती। एकदम फ्रेश, और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है लखनऊ के आसपास, और उत्तर भारत है, यहाँ पे सब्जियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं। लेकिन जहाँ तक प्याज का सवाल है, प्याज हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन पूरे देश में मेरे ख्याल से हम नासिक का ही प्याज खाते हैं। एकदम डार्क पर्पल कलर का प्याज आता है नासिक से, और सब्जियां उसमें बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं भाई। तो ये मैंने पहले अरविंद जी को बनाने की स्टार्ट किया है पेंसिल से। और देखिए मेरा कितना सिंपल तरीका है किसी को बनाने का। और आप देख लो, मैं इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे मेजरमेंट लेता हूँ। मेरे अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, बन जाता है। हर बार जब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो बन ही जाता है। तो मैंने सोचा इस तरह का 1-2 स्केच inktober में होना चाहिए, जिसमें स्केचिंग को दिमाग में रख के मैंने बनाया। जैसे बटन वाला वीडियो था, उसके अंदर मैंने एक दर्जी को बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि प्याज वाले को ही बना देते हैं। तो अरविंद जी से बात भी हुई हमारी, मैंने कहा कि मैं आपकी ड्राइंग बनाऊंगा और बनाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो बोले भैया ठीक है। तो ये अरविंद जी हैं। प्याज के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। प्याज का एनकाउंटर मुझे कहाँ कहाँ हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो हमारे यहाँ जो प्याज होती है, अगर आप रॉ प्याज खाएंगे, थोड़ा कच्चा सा खाएंगे, तो उसमें एक प्याज वाला एक बहुत ही तेज एक स्वाद आता है। थोड़ा सा बिटर होता है, थोड़ा जूसी होता है। तो जो हमारा ये जो रेड अनियन होता है, उसकी बात कर रहे हैं। फिर एक बार मैं लंदन स्ट्रीट पे लंदन में कहीं कुछ खा रहा था, तो जैसे हमारे यहाँ नहीं सलाद टाइप का प्याज होता है,
तो उन्होंने भी कुछ इस तरह का मेरे को मिला था और वो प्याज में एकदम पानी जैसा था, कोई स्वाद नहीं था। सिंगापुर में भी मुझे इस तरह का प्याज मिलता था। तो देखिए ये मैंने पेंसिल कर लिया और अब ब्रश से मैं इसमें इंक और ब्रश का काम करूँगा और थोड़ा इंक वॉश भी करूँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिंगापुर में जो प्याज मिलता था, सिंगापुर में 2-3 बहुत बड़े गवर्नमेंट ओन्ड शॉप्स हैं जिसको हम फेयर प्राइस बोलते हैं, और वाकई वो फेयर प्राइस होता है। तो फेयर प्राइस में यूरोप का या ऑस्ट्रेलिया का प्याज आता है। वो बहुत बड़े साइज़ का होता है, बहुत ही बड़े साइज़ का होता है और उसके लेयर बहुत ही स्पष्ट होते हैं, लेकिन वो जो प्याज वाला जो टेस्ट है ना वो नहीं आता, बहुत ही माइल्ड सा आता है। तो उसमें अगर आप सब्जी बनाएंगे तो हलवा बन जाता है वो प्याज, वो कच्चा ही खाने में अच्छा लगता है। तो एक तो वो हो गया जो कि विदेशों में मिलता है। महाराष्ट्र में आप लोगों में से कोई हो पुणे के आसपास या महाबलेश्वर के आसपास, मैंने एक प्याज देखा जो कि सफ़ेद कलर का होता है, और वो सफ़ेद प्याज एकदम ऐसा लगता है कि हम गार्लिक देख रहे हैं, लेकिन वाइट कलर का प्याज, एकदम सफ़ेद भाई। तो वो सफ़ेद प्याज मिलता है महाराष्ट्र के आसपास। मैं गया था अलीबाग, तो रास्ते में मुझे दिखा, तो मैंने कहा इसको रोको और मैं इसको देखूंगा। इट वॉज सो इंटरेस्टिंग टू सी वाइट कलर ऑफ अनियन। और छोटे छोटे प्याज आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे। सिंगापुर में एक और ख़ासियत होती थी, जो लोग कोरमा खाने वाले हैं और बिरयानी खाने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि सिंगापुर में ये जो प्याज को तल के जो हम लोग कोरमा के लिए नहीं खूब डीप फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद उसको कोरमा में डालते हैं, तो वो ऑलरेडी मिलता है वहाँ पे। मतलब फ्राइड अनियन मिलता है किसी भी फेयर प्राइस पे आप चले जाएं। यहाँ नहीं मिलता है, या मैंने कभी ढूंढा नहीं। हमारा देश इतना अमीर है कि हम ये सब ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं। आप कहीं विदेश में जाके प्याज खरीदे तो आपका जेब ढीला हो जाएगा भाई। तो तरह तरह के प्याज आते हैं और प्याज से सत्ता बदल जाती है भाई। हमारे देश में प्याज की महंगाई से मुझे जहाँ तक याद है 1-2 गवर्नमेंट गिर चुकी है अनियन के प्राइस से। तो हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज होगा बहुत सारा, इस वजह से हमने सालों भर हमको मिलता है। तो देखिए ये मैंने एकदम पतली ब्रश को यूज़ किया, और ये जो पॉलीथीन जो मैंने बनाया है, और जब तक मैंने ये तस्वीर खींची तब तक वो इनके पास आलू और प्याज सिर्फ ये होलसेलर हैं, और मैंने 1 किलो प्याज का सिर्फ 30 रुपये दिया शायद। मैं पूछूं क्या अरविंद जी से? बहुत ही सस्ता है भाई, हमारा देश बहुत ही सस्ता है। अगर आप विदेश चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जिस देश में हैं वही है सोने की चिड़िया। तो ये इनका अंगूठा मैं बना रहा हूँ, पैर का अंगूठा है, और बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। मैं कभी कभी जब लाइव ड्राइंग करता हूँ ना, तो पेंसिल की ज़रूरत तो होती नहीं है, सीधे ब्रश से ही बनाते हैं। 1-2 वीडियोज़ हैं हमारे जू वगैरह के, तो आप देखेंगे ना, तो मैं लाइव बनाता हूँ, तो ये जो मेजरमेंट वाली जो लाइन है ना, ये मेरे दिमाग में चलती रहती है। और टोनल वैल्यू इसमें बहुत अच्छा है, लाइट वाइट बहुत अच्छा है। कभी कभी बहुत अच्छे फोटोग्राफ नहीं रहते हैं, तब भी मैं अच्छा बना लेता हूँ। ये फोल्ड्स देखिए, मतलब कहाँ पे ब्रश को थिक रखना है, कहाँ थिन रखना है, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो जो देखिए पीछे जो हमने ये सब छोटी छोटी लाइंस डाल रखी हैं, वही मेरा मेजरमेंट है, बस उतने पे ही मेरा काम चल जाता है। तो ये सारे जो फ्रंट में हैं, ये सारा अनियन है। और जब मैं ये बनाने जा रहा था तो मैंने सोचा यार कितना टाइम लगेगा इसको एक एक अनियन बनाने में। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा। तो उम्मीद है आपको इnktober की यात्रा अच्छी लग रही है। आज का प्रॉम्प्ट था अनियन। तो अनियन के लिए मैंने बहुत उस तरह का किसी बहुत हैवी सब्जेक्ट मैं नहीं लेना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि जहाँ से मैं रोज़ अनियन खरीदता हूँ अरविंद जी की दुकान से, तो मैं आपको उनसे परिचय करा ही देता हूँ कि आप भी देख लें कि मेरे घर में प्याज कहाँ से आता है। और हर मौसम में इनके यहाँ प्याज रहता है और आलू रहता है। तो एवरी टाइम अब तो नया आलू आने लगा है, लखनऊ में मिलने लगा है।
तो देखिए एक एक प्याज है और प्याज की जो लेयर्स होती हैं, और मैं खाना वाना भी बनाता हूँ तो मुझे पता है कि प्याज को कैसे स्लाइस करना है, डाइस करना है या चॉप करना है, तो ये सब चीज़ें मुझे आती हैं। मेरी दिक्कत क्या है ना कि प्याज मैं नॉर्मल चाकू से नहीं काटता हूँ, मैं बहुत स्पेशल चाकू रखता हूँ। सिंगापुर में मेरे पास बहुत अलग अलग तरीके के चाकू थे, तो मैं गया था मुंबई से इकिया से मैंने एक जो मेरा फेवरेट चाकू था वो मैं ख़रीद के लाया, क्योंकि सिंगापुर से ला नहीं सकते, वो वेपन है, ला सकते थे मतलब, लेकिन जो मैं बड़ा चाकू यूज़ करता हूँ। सो बहुत अच्छे से अगर मैं अच्छे से चॉपिंग करूँगा तो आपको लगेगा कि यार एक एक स्लाइस जो है वो एकदम शेप में कटता है, और एकदम बारीक काटता हूँ तो बारीक काट लेता हूँ। ये रणवीर ब्रार वाले गुण आए हैं हमारे अंदर, तेलीबाग से सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने के कारण। तो हर अनियन का एक कंटोर है, जो कि उसकी जो गांठ होती है, जहाँ पे गांठ है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, और बहुत सारे नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये इनके पास इतना प्याज था, कम से कम 100 किलो तो होगा ही। तो 100 किलो प्याज ये रखते हैं मैंने पूछा कि दिन भर में बिक जाता है, बोलते हैं नहीं, हम बिकता तो नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से पहाड़ बना के रखता हूँ ताकि लोग अट्रैक्ट हों। तो बिकता जाता है और वो रखते जाते हैं, और बहुत कायदे सजा के रखते हैं भाई, और पहाड़ जैसा, क्योंकि ये होल सेलर टाइप के हैं ये। इनसे लोग 5-5 किलो प्याज लेके जाते हैं, और फिर पता नहीं 5 किलो एक ही दिन में खाते हैं या रखे रहते हैं। लखनऊ में एक ट्रेडिशन है, जितने भी आसपास की जो जगहें हैं वहाँ पे जो पटरियाँ होती हैं वहाँ पे वीकली बाज़ार लगता है। तो तेलीबाग में सब्जी मंडी का बाज़ार लगता है, और आसपास बहुत गांव वाले हैं जो सब्जियां लेके आते हैं और वहाँ पे बेचते हैं, और फिर वो लोकेशन बदलती रहती है, मतलब मंगलवार को कहीं और, तेलीबाग में मंगलवार को, शनिवार को, ये 2 दिन सब्जी मंडी लगती है। लेकिन इनकी जो दुकान है ये परमानेंट वाली है, मतलब आप किसी भी समय चले जाएं, मतलब रात को नहीं, रात को 9-10 बजे तक खुला रहता है। तो अनियन का प्रॉप था। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी लगे, ये गार्लिक है यहाँ पे सफ़ेद, ये लहसुन था, और सभी लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे। और कुछ लोग हैं जो कि पॉलिटिकल सटायर करते हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है सबका काम देख के ना, और मुझे ही प्रेरणा मिलती है। और आप लोग जो लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ आर्ट में रुचि थी लेकिन अपने काम में कहीं बिजी रह गए, वो अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरी क्लासेस करना चाहते हैं, तो दिसंबर में एक 8 बजे से 10 बजे तक, नवंबर 3 से, मतलब जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होगा उसके बाद जो भी मंडे आ रहा है उस दिन से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। 2 महीने की क्लास रहेगी, मतलब 60 डेज़ की। और आप ये मत सोचिए कि न्यू ईयर के टाइम पे हम ब्रेक नहीं देंगे, मैं खुद भी ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, तो एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, फिर हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप संपर्क साधिए, और लिमिटेड लोग होते हैं, और काया पलट होती है, मतलब आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा, आपके लाइफ के गोल्स सेट हो जाएंगे कि मुझे ये करना है जीवन में। और जो हमारा कैरिकुलम है वो इंटरनेशनल वाला है, मतलब देसी वाला नहीं है, देसी टीचर है बट कैरिकुलम इंटरनेशनल है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल 14 साल तो मैं विदेश में ही पढ़ा रहा था, और 40 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीज़ें आपको 60 दिन में सीखने को मिलती हैं, नया नज़रिया आपका सेट होता है। तो जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतना आपको जीवन में समय मिलेगा, जितनी जल्दी करेंगे उतना फ़ायदा होगा भाई। तो 3 तारीख से 3 नवंबर से शाम वाली क्लास शुरू होगी। शाम बोलता हूँ मैं 8 बजे से 10 बजे तक को, तो वो आप संपर्क साधिए जितनी जल्दी हो सके। तो ये पीछे आलू है, आलू ले लो, कांदा ले लो। तो ये मैं एक फिल्म का डायलॉग मैंने बोला अभी, आप लोग भी देखते हैं। तो मैं ये सब जब बनाता हूँ ना तो फालतू की चीज़ें भी दिमाग में आती रहती हैं, और सीरियस वाली भी चीज़ें आती रहती हैं कि आगे क्या करना है जीवन में, क्या लक्ष्य है।
तो बहुत लोग हैं स्केच करते हैं, और जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं वो पेंसिल से करते हैं, सेकेंड ईयर में जाते हैं तो भी पेंसिल से करते हैं, थर्ड ईयर में भी पेंसिल से करते हैं। भैया हो गया, कितना पेंसिल से करना है, कितने कागज़ आप भरते जा रहे हो। अलग अलग मीडियम ट्राई करिए, मतलब वही जो स्केच है जब फर्स्ट ईयर में थे तो पेंसिल से बना रहे थे, हो गया। सेकेंड ईयर में आ गए तो आप कुछ इंक, ब्रश इंक, वाटर कलर, ये सब दुनिया भर के आर्ट मटेरियल है, वो भी तो ट्राई करेंगे ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो पेंसिल से स्केच करते रहना है, कब तक करना है, उसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं पेंसिल से करता था, अभी मैं ब्रश से भी करता हूँ। मैं आपने 27वां वीडियो है ये, और हर तरह के विषय वस्तु पे मैंने काम किया, और फिनाले आने वाला है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप मेरे को बुलाइए अपने इंस्टीट्यूट में, या जहाँ आप रहते हैं, जहाँ 20-50-100 लोग हों, और वो देखना चाहें कि इनटोबर की ड्राइंग्स ओरिजिनल देखेंगे तो मज़ा ही आएगा भाई। बुलाइए, मैं आ जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ के आसपास कोई भी शहर हो, मैं आ जाऊँगा, गाड़ी है हमारे पास। और मैं भी चाहता हूँ कि कहीं निकलूँ, टोल टैक्स दूँ, और थोड़ा ब्रेक मिले, और ढाबे पे खाऊँ। तो ये भी महीना, ये भी साल अब लगभग बीतते हैं। मेरी जो टाइम है ना वो शेड्यूल रहती है, तो मेरे को समय तेज़ी से निकलता है। शेड्यूल होगा, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर 3 से क्लास होगी, तो ये 2 महीने चलेगी, तो शेड्यूल हो जाएगा, तो ये साल मेरे लिए निकल गया। तो देखते हैं, बहुत सारी फरमाइशें आई हैं हमारे वीडियो को देख के कि मुझे ये चीज़ सही है, ये सीखना है, वो सीखना है। तो वो मैं आपको कोशिश करूँगा अपनी यूट्यूब के माध्यम से, जितनी चीज़ें मैं यूट्यूब को बता सकूँगा या यूट्यूब के माध्यम से दिखा सकूँगा, उतना ही दिखाऊँगा। बाकी जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें नहीं डालते हैं यूट्यूब पर। वो थोड़ा एक्सक्लूसिव रहता है, क्योंकि वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो, उनका हक बनता है, क्योंकि वो इतना टाइम लगा रहे हैं जीवन का, तो वो उनके लिए है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक फैमिली बन रही है, एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बन रही है जो हमारे साथ पढ़ी है, और हम लोग सभी लोग डेडिकेटेड हैं क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए, और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कॉमिक बनाना चाहते हैं सारे लोग। तो जब कंपोजिशन होता है, कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो पीछे के जो प्रॉप्स है, ये डब्बे ढक्कन जो भी चीज़ें हैं, कभी कभी मान लीजिए कोई कैरेक्टर आपने बनाया, बनाने के बाद वो कैरेक्टर, यू आर डन विद द कैरेक्टर, देन यू कैन मूव टू सम अदर प्लेस। अगर वहाँ का कंपोजिशन अच्छा लग रहा है तो इनकॉर्पोरेट दैट इन योर आर्ट वर्क। तो ये मैंने ब्रश का भी काम कर लिया, पेंसिल वाला पार्ट हमने इरेज कर दिया, और अब मैं इंक वॉश कर रहा हूँ। तो वही जो इंक है, इंक मैंने, हाँ अभी किसी ने पूछा कि आप अपने आर्ट मटेरियल बता दीजिए। देखिए ये कैमल का ब्रश फ्री में मिला है, पोस्ट कलर जब मैंने ख़रीदा था उसके साथ ये फ्री में मिला था कैमल के डब्बे में। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रश नहीं है, कुछ नहीं है। और रोटरी इंक का इंक मैंने ब्लैक इंक यूज़ किया। तो ये मैंने आर्ट मटेरियल बता दिया। और देखिए यहाँ पे मैं ग्रेडियंट बना रहा हूँ, हल्का सा पानी लगा लिया और ये इंक को उसके साथ इंक वॉश कर दिया तो और वाटर कलर वाला पेपर है, ब्रस्टो बोलते हैं, ब्रिस्टो बोलते हैं, कुछ यही ब्रांड का नाम है। मैं तो ये इंडिया में मिलता है, नाम हम याद करने में, भाई कैमल तो पुराना, कैमल ना होता तो आर्टिस्ट ना होते इंडिया में सही बोले कि नहीं? कैमल ना होता तो आर्टिस्ट ना होते, पार्ले जी ना होता तो हमारे को बिस्कुट खाना नहीं आता, कैडबरीज ना होता तो हम चॉकलेट ना खा पाते, अमूल ना होता तो हमको मक्खन और चीज़ पता ही नहीं चलता। ये सब हमारे देश के रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने हमको अच्छा अच्छा कुछ खाना सिखाया। तो ये मेरा मानना है, मतलब अमूल है तो मक्खन है अमूल वालों ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं भाई, बचपन से खा ही रहे हैं, पार्ले जी सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नॉस्टैल्जिया हो जाएगा बिना मतलब का। तो ये कभी कभी मैं सेकेंड टोन भी लगा देता हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सेकेंड टोन लगाऊंगा और अच्छा वाला इंक वॉश करता हूँ। और क्योंकि अरविंद जी की को दिखाना भी है ये वीडियो,
वीडियो भी दिखाऊंगा इनको, आर्ट वर्क भी दिखाऊंगा कि देखिए आप यूं ही प्याज बेचते रहिए। तो मैंने ऐसे ही चिल करने के लिए, मतलब प्याज का एनकाउंटर रोज होता है। जब आपके यहाँ कोई खाना बनाने वाली आती है और शाम को बोलती है सर प्याज नहीं है, तो प्याज नहीं है तो फिर क्या करें, क्योंकि कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो हम लोग प्याज बिना नहीं बनाते हैं। हाँ, कुछ एक सब्जियां हैं जो बिना प्याज के बनती हैं, बट आलू और प्याज ये दो चीज़ें कोई हमारे देश में आलू और प्याज जो है ये सबसे अहम चीज़ होती है मुझे जहाँ तक लगता है। और एक राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो एक होता है प्याज की सब्जी, पनीर प्याज की सब्जी ऐसे करके, तो वो जो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना उसी की सब्जी होती है। अद्भुत होता है, मतलब अगर आप राजस्थान में हैं तो प्याज की सब्जी जरूर खाइएगा। और साबुत होते हैं वो प्याज। और कई जगहों पे मैंने प्याज बारबेक्यू वाला भी प्याज खाया है, मतलब छोटे छोटे प्याज हैं उसको बारबेक्यू कर दिया सीख लगा के। विदेशों में, मतलब सिंगापुर में जब बारबेक्यू पिट पे जाते हैं तो मशरूम और आलू, बेबी पोटैटो और कुछ शैले या कुछ इस तरह का बोलते हैं उस प्याज को, मेरे पास वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, ऐसे ही होता है। और छोटे बेबी प्याज, जैसे बेबी पोटैटो होता है ना, वैसे ही प्याज के भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं। और ग्रीन अनियन भी होता है, हरा प्याज। अब तो विंटर आने वाले हैं, आ गया होगा, मार्केट में मिल रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हरा प्याज होता है, हरे प्याज की भी सब्जी बनती है, उत्तराखंड में लोग खाते हैं। और हरे प्याज का पराठा भी बनता है भाई। तो अगर आप कहीं पराठे खा रहे हैं, मैं एक बार गया चंडीगढ़, तो आजकल क्या होता है कि चंडीगढ़ वगैरह में एक कोई यूट्यूब का वायरल वीडियो होगा कि आप वहाँ जाइए सेक्टर 17 में, सेक्टर 16 में, वहाँ पे एक पराठे वाला है। तो मेरे साथ कुछ विदेशी मेहमान थे और उनको सिंगापुर से ही आए थे, उन लोगों को मैंने पराठे खिलाए वहाँ पे। 5 पराठे मैंने ले लिए, एक प्याज, आलू प्याज का और पनीर का जो भी होता है, तो उनको, और उसके ऊपर एक बड़ी सी मक्खन की टिक्की उन्होंने डाल दी और वो अद्भुत था पराठा, और वो खुश हो गए। प्याज का पराठा। और अगर आप हरियाणा में हैं, सोनीपत के आसपास, तो मुरथल में ज़रूर ऑर्डर करिएगा प्याज के पराठे। वो एक्चुअल में कुलचा टाइप का वो बनाते हैं और अद्भुत होता है वाइट मक्खन के साथ। खाने पीने की बातें मत कराया करिए मेरे से भाई, भूख लग जाती है। तो ये इंक वॉश हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सरफेस हैं, मतलब एक ज़मीन है और काले रंग की एक पॉलीथीन है जिसके ऊपर ये आलू प्याज ये रखे हैं। यहाँ 3 ईंट रखे हैं और उसके बाद ये पन्नी है, पन्नी मतलब एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक है। तो इसका टोनल वैल्यू अलग हो गया। और ये जो ज़मीन है पीछे, देखिए उसको मैं क्या करूँगा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये एक पन्नी है और ये ज़मीन है। तो जब मैं इमेज को देखता हूँ तो मैं ग्रेडियंट फील करता हूँ। तो देखिए ये मैं ना, ये वो पन्नी से लाइटर टोनल वैल्यू है, तो ये मैं स्क्वीज़ आउट कर दे रहा हूँ। ये जो पानी है उसको मैंने स्क्वीज़ आउट कर दिया, तो आपको लगेगा कि हाँ ये काली पन्नी है और वहाँ ज़मीन है। और इसमें काफ़ी पानी वानी लगा के मैंने एक पानी का एक कैन है वहाँ पे, लखनऊ में इस तरह से पानी आता है। और यहाँ एक पन्नी है, इसके अंदर छोटे छोटे सा मटर वटर था, कुछ था, छोटी सब्जियां थी और काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक में थी। और ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, इससे सब्जियां धोते होंगे मेरे ख्याल से। और ये 2 बांस के पिलर थे जिससे इन्होंने अपना कवर को रोक के रखा है। और एक ब्लैक कलर की बाल्टी है और इसमें भी लाइट वाइट का बड़ी कहानी रहती है, क्योंकि ये पन्नी है ना, तो इससे लाइट आती है काफ़ी। तो मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, मतलब ये एकदम रैंडम नहीं है कि रैंडमली कुछ बना दिया। ये एक मेरे ख्याल से रेड कलर का या ब्लू कलर का था। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ बच्चों को कि टोनल वैल्यू, मतलब कलर को ब्लैक एंड वाइट में कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कौन सा कलर है।
तो जितने टोनल वैल्यू होते हैं, मतलब जितने भी कलर हैं, उसको ग्रे में अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे तब ग्रे स्केल की पेंटिंग आपको समझ में आएगी। और कलर से ज़्यादा इजी ब्लैक एंड वाइट के टोनल वैल्यूज़ होते हैं और उसमें आपको ज़्यादा रेंज मिलता है, कलर से ज़्यादा रेंज मिलता है। मैं 40 साल का एक्सपीरियंस ले के बता रहा हूँ भाई, ये सब कहीं आपको कलर थ्योरी वगैरह में नहीं बताया जाता। वो तो इनको पता ही नहीं है कि लाल किसको बोलते हैं भाई, रेड किसको बोलते हैं। आप अपने ही घर में देख लीजिए, 4 तरह की लाल चीज़ें रख लीजिए और फिर बोलिए कि चारों एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तब तक कलर थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें नहीं लिखा है कि डार्क रेड एंड लाइट रेड और ये सब। तो पहले समझिए, दुनिया को देखिए, फिजिक्स को समझिए और उसके बाद तो सब भुलावे में मत जाइए। अगर आपको कोई यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है कि ये थ्योरी वो थ्योरी, तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको कंफ्यूज करके बेवकूफ़ बना रहा भाई। तो ये आलू है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एक लाइट सोर्स दिमाग में रख लिया है और जैसा जो लाइट सोर्स मुझे मिला था। और ये है अनियन जो हमारा आज का प्रॉम्प्ट है। तो बहुत सारे प्याज हैं और ये क्लोज में है। तो मैंने क्या किया है, ब्लैक से एकदम प्योर ब्लैक से पहले तो एक बेस बना लिया। फिर मैंने एक फर्स्ट टोन लेके, अभी मैं फर्स्ट टोन से खेल रहा हूँ, मतलब जो सबसे लाइटेस्ट टोनल वैल्यू है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये वाटर कलर है ना, तो ये वाटर कलर पेपर है, तो ये ऑब्जर्व कर लेता है पानी को बड़े आराम से। और उसके बाद फिर हम सेकेंड टोन भी थोड़ा सा ही देंगे। अब देखिए ये सूख गया, सूखने के बाद मेरा फर्स्ट टोन जो है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये है अनियन। और मेरा अब इंक्टोबर जो है, आज मेरा 27 तारीख हो गया। अब 27 तारीख के बाद 3 और वीडियो बनेंगे, उसके बाद फिनाले होगा। और आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस जर्नी टुगेदर विथ यू। आप सभी लोग साथ में रहे और हमारे स्टूडेंट्स साथ में रहे, उसके लिए ये एक मेमोरेबल मंथ बना। और तो ये मैंने 1-2 टोन और डाल दिया। और तो ये इस तरह से आपको स्केच करना चाहिए, नए ज़माने के बच्चे जितने भी हैं। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।